केंद्र से लेकर विधायक दल तक ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, भरोसा जताया है कि जो विजन है बीजेपी का, जो घोषणा पत्र है, उसे छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छे तरीके से डिलीवर करने की। कैसे इस जिम्मेदारी को आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से ये जो जिम्मेदारी है इसको ठीक से निभा पाने में मैं सफल हो पाऊंगा। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में, और आपने कल कहा भी कि जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार पे। किस तरह की कार्रवाई या किस तरीके की नीति का सोच रहे हैं? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा और इसके लिए जो भी हम लोग के सामने में आएगा शिकायत, उसकी जांच होगी और दोषीदार लोगों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई सरकार करेगी। पिछले जो बहुत सारे आरोप भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों पे लगे हैं, क्या उन पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, जांच होगी? बिल्कुल होगी। जो भी गलतियां हुई हैं उन पर जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। सर, 2 साल के बोनस देने की भी आप लोगों ने यहाँ पर बात कही है, वो किस तरीके से किसानों को डिलीवर होगा, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है छत्तीसगढ़ के किसानों से। जब हम लोग सरकार में थे तो 2 साल का बोनस उनको नहीं दे पाए थे और 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को आदरणीय छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो मतलब उस दिन हम लोग का कमिटमेंट है कि बोनस की राशि संबंधित किसानों के खाते में भेजेंगे। सर, धर्मांतरण या हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा और लोगों ने इस मुद्दे पर आप लोगों का सपोर्ट भी किया। इसे रोकने के लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, चाहे धर्मांतरण की बात हो या बीरनपुर या कवर्धा जैसे मसले हुए? हाँ, पिछले कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण जोरों पर हुआ और इसमें कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों का सह भी था, क्योंकि जो लोग धर्मांतरित होते हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक हो जाते हैं और निश्चित रूप से इस पर भी हमारी सरकार जो भी आवश्यक कदम होगा उठाएगी। लोकसभा चुनाव भी आने वाले समय में है, 11 सीटें हैं और पिछली बार 9 आप लोगों की रही हैं, तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या टारगेट कुछ वहाँ लेके चलने की लोकसभा में, क्योंकि अच्छा खासा माहौल आप लोगों के फेवर में? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 11 लोकसभा की सीट छत्तीसगढ़ में है। पूरी की पूरी 11 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। आपको लगता है कि ये जो विधानसभा के मुद्दे हैं ये आगे भी बढ़ेंगे, लोकसभा में भी काम आएंगे? खास तौर पे जो हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना है और जिससे लोगों ने बढ़ चढ़कर आपका फेवर भी किया है, ये एक अहम मुद्दा हो सकता है? देखिए, आज तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ही पर्याप्त हैं अकेले। आज देश की जनता का बच्चा का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। आज इतने मतलब वो पॉपुलर हो गए हैं। आज कहीं ना कहीं हम नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं और इस देश की जनता पूरी तरह से उनको समझ चुकी है कि यही एक व्यक्ति हैं जो मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। राम मंदिर भी बन रहा है और आप लोगों के घोषणा पत्र में भी था कि वहाँ भी ले जाया जाएगा, तो क्या राम मंदिर को लेकर भी कुछ यहाँ से आप लोग यात्रा निकालेंगे या पहुँचेंगे वहाँ पर, कुछ ऐसा सोचा है? बिल्कुल। 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का होना तय हुआ है और हम लोग अपने मोदी की गारंटी में एक रामलला दर्शन योजना
का भी वादा प्रदेश की जनता से किए हैं और निश्चित रूप से उसका भी अमल होगा, उस पर भी अमल होगा।